आयुष पाई संध्या करन चले दूभा। हमारी दृष्टि आज वृक्ष की ओर गई तो मैं देख क्या रहा हूं, वह पावन समय आ गया है। तुम दोनों बंधु कथाओं में लीन हो चुके थे, हमें भी ध्यान नहीं रहा कितना समय हो गया। ये तो वो समय हो गया जिस समय का प्राणी को नित्य नियम पालन करना चाहिए। बड़ा ही पावन समय है, दो बेलाएं आपस में मिल रही हैं, दो बेलाओं की संधि हो रही है, संधि का नाम ही संध्या है। इधर दिन कट हो रहा है, रात्रि का आगमन हो रहा है। ऐसे शुभ समय पर उस संध्या देवी का ध्यान करना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य बनता है। राम और लक्ष्मण जाओ माता संध्या का वंदन करो, अर्चन करो, पूजन करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। हमारा आदेश, मैं भी संध्या वंदन करूंगा। बंधु, आदरणीय गुरु भगवान के द्वारा आदेशित किया जा रहा है, बेटा राम लक्ष्मण, संध्या समय हो चुका है। नित्य नैमित्त कर्म का पालन करते हुए अपने आराध्य की आराधना करो, वंदना करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। मैं विचार करने लगा लक्ष्मण, नित्य नैमित्त कर्म का पालन करते हुए हमें अपने आराध्य की आराधना करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके जीवन में कर्म को प्रधान माना गया, कर्म को प्रधानता दी गई। बताया गया कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल। अगर हम और आप अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो निश्चित है बुरा फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम और आप ये ना जाने कि हमारे आपके कर्मों को कोई नहीं देख रहा है, परमात्मा सब कुछ देख रहा है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी परमात्मा देख रहा है कि हम शुभ कर्म में लगे हैं या अशुभ। हमारे कर्मों के अनुसार हमें परमात्मा ईश दे फल हृदय विचारी, परमात्मा हमारे कर्मों के कृतों के अनुसार हमें फल प्रदान करता है। जब हम और आप ये जानते हैं कि कर्मों के अनुसार फल मिलता है, तो भाई परमात्मा की कृपा से सुंदर समय मिला। आओ इस पावन समय का हम सब मिलकर सदुपयोग कर लें, अपने जीवन को धन्य बना लें, अपने आराध्य की आराधना कर लें। क्यों? क्योंकि बड़े भाग्य से हमें यह सुंदर समय मिला, और अगर ये समय निकल गया तो पछताने के अलावा कुछ शेष नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं, समय के भांत जीवन का कुछ पता नहीं। आज है सो है, कल है या नहीं किसी ने नहीं जाना। क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कारण कलकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले माँ का नाम अरी रसना, यह अंत समय पे हिली न हिली। जब ये सुंदर समय मिला तो आओ हम इस सुंदर समय में अपने आराध्य की आराधना करें। क्यों? आराधना किसके स्वरूप की करें? जब हमारा परमात्मा हमारे लिए करहूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे माँ तारी माँ बन जाता है, तो हम मैया के स्वरूप की आराधना करें। क्यों? मैया के स्वरूप की आराधना ये संत महात्मा ऋषि मुनिजन ही नहीं किया करते लक्ष्मण। करता कौन कौन है? तो बताया गया देवी पूज पद कमल, तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जो भी मैया के चरणों में मन ध्यान चित्त लगाता है, उसे संसार के सर्वस्व सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो हे माँ, दूर दराज से जो भक्तगण आपके दरबार में आए हुए हैं, समस्त भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करें, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबका भला करें, यही आपसे कामना। तो एक बार भक्तों का समुदाय उच्च स्वर में जय घोष करेगा। बोलिए 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 माता संध्या की,
माँ सबका भला करें, सबका कल्याण करें। आपका दिया हुआ जीवन आपके चरणों में समर्पित। कहने का भाव, मेरी जीवन रूपी नौका मझधार में है और नौका की पतवार आपके हाथ में है, या डुबाओ या पार लगाओ। माँ आपके चरणों में श्रद्धा रूपी सुमन कृपा दृष्टि बनाए रखें, कृपा दृष्टि बनाए रखें, कृपा दृष्टि बनाए रखें। क्योंकि हमें और आपको अपना जीवन कैसे यापन करना है तो बताया गया, कंटकों में पथ बनाना, गम में भी तुम मुस्कुराना सीख लो। हर खुशी मिल जाएगी प्यारे, हर खुशी मिल जाएगी प्यारे, कब? बस माँ के चरणों में सर को झुकाना सीख लो। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण ज्ञान रूपेण बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। माँ ये जब तक जब तक सांस चलेगी माँ को भजेगा भाजता रहूं जपता रहूं। माँ भाजता जपता रहूं सदा माँ श्वासा से आपका गुणानुवाद है, क्योंकि मैंने माँ के दरबार का प्रभाव जाना है, महिमा जानी है। दर दर की ठोकरें खाया हुआ व्यक्ति, संसार में सताया हुआ
कभी निराश, कभी उदास, कभी खाली हाथ नहीं गया। तीनों पर हमारी मां सदैव कृपा करती है। तो हे मां, जो आपके दरबार में ये भक्तगण आए हैं, सबको दीन दुखी समझ सब पर कृपा करें मां, सब पर कृपा करें मैया। जब से मैंने मां की महिमा जानी, तो इस महिमा का प्रभाव क्या हुआ मेरे जीवन में। हाँ, मां से लागी है सीलक, मां से लागी है सीलक, मां से लागी है। जब तक चलेगी, माँ जब तक चलेगी। प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। एक बार समस्त भक्तों का समुदाय उच्च स्वर में जयघोष करेगा। बोलिए बोलिए माता रानी की। सबका भला करे माँ, सबका कल्याण करे। लक्ष्मण लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है और इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, दिन का जब विगत होने लगा, संध्या काल होने लगा, पूज्य गुरुदेव के द्वारा आदेश मिला। इसके पहले हमारे पूज्य गुरुदेव हमें कथाएं सुना रहे थे, पुरातन कथाएं, हमारे वंश की कथाएं, हमारे पूर्वजों की कथाएं सुना रहे थे। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कच्छ कथा पुरानी। कहने का तात्पर्य हमारे गुरुजी परोक्ष ज्ञान रखते हैं, साधारण नहीं है, विज्ञानी हैं ये। और जिसे विज्ञान का ज्ञान होता है वो सब कुछ जानता है। आधुनिक युग में, आधुनिक जीवन में, हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व बहुत अत्यधिक होने वाला है, ऐसा हमारे पूज्य गुरुदेव जानते हैं। तभी तो दो संकेत दिए, करी भोजन कि पहले भोजन। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कच्छ कथा पुरानी। कथाएं सुनाई, और कथा है क्या, हमारे जीवन में कथा का महत्व क्यों है। जिस तरह भोजन का महत्व है, उसी तरह हमारे जीवन में कथा का महत्व है। हरि कथा जहां पर भी हो रही है, हरि कथा जहां पर भी सुनाई दे रही है, हमें दौड़ कर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में कथा सर्वोपरि है। यदि हमने कथा का श्रवण कर लिया तो भव सागर से हम तर जाएंगे, भव सागर से पार हो जाएंगे। कथा का महत्व इसलिए हमारे जीवन में बहुत है, क्योंकि हम जानते हैं संसार के लोगों के लिए बड़ा सुंदर सूत्र बताया, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। जिसने हरि कथा सुन ली, जिसने हमारे प्रभु की कथा को श्रवण कर लिया, तो समझो वो भव सागर रूपी नाव में, कथा रूपी नाव में बैठकर भव सागर से पार हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए पार हो जाएगा। इसीलिए तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें भोजन और कथाएं दोनों का महत्व बताया। हमारे जीवन में दोनों आवश्यक हैं। मैंने विचार किया कि आज संध्या मां के विषय में नाना प्रकार से बताया गया, संबोधन किया गया, मैया के विषय में चर्चा की गई। एक बड़ा सुंदर शब्द हमारे प्रभु के द्वारा हमें प्राप्त हो गया, हमारा हृदय प्रसन्न हो गया। हम तो ये कहेंगे कि हमारा हृदय ही नहीं
बल्कि संसार के हर प्राणी को प्रसन्न होना चाहिए। अभी हमारे भैया ने कहा, करें सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखें महतारी। परमात्मा इस तरह से रक्षा करते हैं भक्त की, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। ये बड़ा सुंदर शब्द सुनने को मिल गया, सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में ये हमें अपार प्रसन्नता है। हमारे जीवन में यदि माता है तो हमारे प्रभु है, परमात्मा है। पिता है तो हमारे प्रभु हैं, हमारे परमात्मा हैं। भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं। जीवन में जो कुछ है हमारे लिए हमारे प्रभु हैं। तो ये शब्द जैसे ही सुना बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि माता रामो मत पिता रामचंद्र, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। स्वामी भी हमारे प्रभु राम हैं। सर्वस्व सब में दयालु, हमारे लिए बड़ी दयालुता है इनकी, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। हम भक्तों के ऊपर बड़ी कृपा है। जिस पर ये कृपा कर देते हैं उसका जीवन सुखमय हो जाता है। सर्वस्व में दयालु, नारायण नहीं जाने ना जाने, मैं किसी को नहीं जानता हूं संसार में। यदि जानता हूं तो सिर्फ आपको जानता हूं। आप ही हमारे सब कुछ हैं। तो क्यों ना हम इन्हीं चरणों की वंदना करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। लेकिन आदेश तो मिला था, संध्या करन चले दो भाई, एक भाई नहीं दोनों भाइयों को आदेश मिल गया संध्या करने के लिए। तो अब हम संध्या माँ की ओर विचार करते हैं कि जब दोनों भाइयों को आदेश मिला तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी श्रद्धा के सुमन मैया के श्री चरणों में समर्पित करें। साथ ही साथ संध्या माँ का बंधन करे जो भी नर, भारी भाव सिंध से पार जावे उतर। तो सर झुकाता हूँ माँ हमको वरदान दो, और वरदान ये है कि श्री राम चरणों में हर क्षण लगा मन रहे। मेरा मन चित्त हमेशा प्रभु राम के चरणों में लगा रहे, अन्यत्र कहीं ना भटके। तो लोकाभिरामम रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। तुमेव माता चा पिता तुमेव। आप मेरे जीवन में सब कुछ हैं। तो प्रभु बस कृपा चाहता हूं आपकी। एक बार समस्त भक्त मिलकर के बोलेंगे, बोलो प्रभु रामचंद्र की। हमारे जीवन में बस इसी तरह आप कृपा करते रहें, इन चरणों की आप भक्ति प्रदान करते रहें। प्राचीत से शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन संयम करना है। अरे क्या संध्या करते करते अत्यंत समय व्यतीत हो गया। जब मेरी दृष्टि नवमंडल की ओर जाती है, देखता क्या हूं चंदा जी का शुभागमन। अरे हाँ आदरणीय सज्जनों, चल रहे बहुत ही सुंदर अभिनय पर, जिसमें राम की भूमिका में आदरणीय श्री अंकित जी, सिकरी व्यास और लक्ष्मण जी की भूमिका में आदरणीय श्रद्धेय श्री बबलू सिरोठिया जी, निवासी ग्राम बाबई, जिला झांसी, इनके द्वारा जो अभिनय किया जा रहा है उस पर कुछ श्रद्धा सुमन प्राप्त हुए हैं। 100 रुपया लालजी लंबरदार के आज नाती का जन्मदिन है, अथर्व पटेल का। अथर्व पटेल यहीं पर जो है घूम रहा है, आप उसको आशीर्वाद दे दें यहीं से। उसका आज जन्मदिन है। 100 रुपया आपके चरणों में समर्पित करते हैं और 50 रुपया श्री बुद्धलाल बाबा के नाती राजा अंशु परेथा भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और 50 मुद्राएं आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह मुखिया, निवासी ग्राम परेथा, ये अपनी अपनी श्रद्धा सुमन
मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित करते हैं। समिति की ओर से धन्यवाद। और 1100 रुपया जो उनके नाती का जन्मदिन है लालजी लंबरदार के अथर पटेल का, उनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। समिति की ओर से कोटानुकोट धन्यवाद। पहले भोग लगवा। जो ही मेरी दृष्टि चंद्रमा की ओर जाती है देखता हूँ, जब मैंने इस पर दृष्टि डाली मुझे वो पुष्प वाटिका वाला चंद्रमा सीता की याद आ गई। वैसे तो बड़ा शोभनीय है, वैसे तो ये चंद्रमा बड़ा शोभनीय है, संसार के प्राणियों को शीतलता प्रदान करने वाला, लेकिन